acceleration of a body sliding down rough inclined plane. रफ इंक्लाइंड प्लेन हमने कल देखो डिस्कस की थी बात ये कौन सा डिस्कस किया था, एक वो चीज डिस्कस की थी, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोर्ट, कि ये ऐसे मैंने रखा हुआ है, इसको मैंने उठाना शुरू कर दिया, देखो ऊपर को उठाना शुरू कर दिया और एक पॉइंट पर आकर क्या होगा, ये फिसलना शुरू कर देगा, ये इसने फिसलना शुरू कर दिया, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर एंगल पर आकर इसने फिसलना शुरू कर दिया, तो फिसल के नीचे एक्सीलरेशन होगा, वो कितना एक्सीलरेशन होगा यही फाइंड करना है, एक्सीलरेशन कितना होगा ये फाइंड करना है। तो वही बात है, सिंपल सी बात है, एक बार आप डायग्राम सीख लें, समझ लें, फिर तो कुछ भी नहीं होता। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और ये बनाया मैंने इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन थीटा डिग्री पर है, हॉरिजॉन्टल से थीटा पर है ये, ठीक है, और एक यहाँ बॉडी, ये बॉडी, और सबसे पहले आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपको बताना है कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg, दिस इज mg, एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड, इन दोनों के बीच 90 डिग्री साफ साफ दिखना चाहिए। परपेंडिकुलर टू द प्लेन काम कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन r, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन r परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के 90 डिग्री है, सरफेस के साथ 90 डिग्री, ठीक है जी। अब उसके बाद देखो ध्यान से, ये नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ आ रहा है, नो सॉरी लुढ़कना नहीं है, इसको लुढ़कना नहीं है, देखो एक तो मोशन होता है ये वाला, देखो मैंने पेन रख दिया और थोड़ा सा उठाऊंगा लुढ़कना शुरू कर दिया, ये लुढ़कने वाला प्रोसेस अलग है, और देखो ये मैंने अब पेन को थोड़ा सा अलग करके रखा, अब मैं इसे करूंगा तो ये देखना ये खिसकना, खिसकते हुए नीचे गिरेगा अब ये, तो हम खिसकने वाली बात कर रहे हैं, स्लाइडिंग डाउन नॉट रोलिंग डाउन, स्लाइडिंग डाउन के आगे मैं एक वर्ड और लिख लूं, विदाउट रोलिंग, विदाउट रोलिंग, घूमना नहीं है इसे, लुढ़कना नहीं है, खिसकना है बस, ठीक है जी। तो ये एक्सीलरेशन ए से नीचे डाउनवर्ड खिसकते हुए आ रहा है, अब क्योंकि ये एक्सीलरेशन ए से डाउनवर्ड है, मोशन इसका डाउनवर्ड है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड्स होगा, अप द प्लेन होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्यों, क्योंकि इसका मोशन डाउनवर्ड्स है, ओके। अब फिर से वही कहानी पिछली वाली, कैसे कि यहां से आपने mg को रिजॉल्व करना है, mg को रिजॉल्व करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैंने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये बन गया क्या, वो ही घिसी पिटी कहानी पुरानी, ये थीटा है तो ये बना mg cos थीटा, और मैं ऊपर ले जाकर के यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये बन गया आपका क्या, mg sin थीटा, और क्योंकि डाउन द प्लेन एक्सीलरेशन ए है, इसका डाउन द प्लेन है, तो नेट फोर्स भी डाउन द प्लेन है। अब ध्यान से देखना, नेट फोर्स डाउन द प्लेन कितनी है, ma, मास इसका बॉडी का है और एक्सीलरेशन है। अब ध्यान से देखना, ये जो नेट फोर्स है इन दोनों का रिजल्टेंट है, एक अपवर्ड लग रहा है एक डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, एम ए इज इक्वल टू डाउनवर्ड चल रहा है तो डाउनवर्ड वाली बड़ी है, कौन सी बड़ी है, mg sin थीटा, और इसके अगेंस्ट कौन सा काम कर रहा है, इसके अगेंस्ट काम कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सिंपल सी बात है, mg sin थीटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू आर, mg sin थीटा, और म्यू आर कितना है, आर ये साफ साफ दिखाई दे रहा, आर किसके इक्वल है, पीछे वाले डेरिवेशन में भी डिस्कस करा, आर इक्वल है mg cos थीटा, सिंपल सी बात है, यहाँ से काम कॉमन ले लीजिए, क्या, यहाँ से कॉमन ले लीजिए mg, बचा क्या, साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा, और इधर क्या है ma, a चाहिए आपको, m से m उड़ा दीजिए, तो a इज इक्वल टू कितना बना, g साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ये आपका हो गया रफ हॉरिजॉन्टल रफ इंक्लाइन प्लेन का
पेन पे नीचे फिसलते हुए जो एक्सेलरेशन आएगा वो बनेगा कितना, जी थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसमें भी क्योंकि थीटा आ रहा है, थीटा जब आ रहा है तो इसका मतलब डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन कितनी तेजी से, किस एक्सेलरेशन से नीचे खिसकेगा, थीटा पर डिपेंड है। थीटा पर तब जैसे जैसे थीटा बढ़ता रहेगा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती रहेगी और कॉस थीटा की वैल्यू घटती रहेगी। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो जैसे जैसे थीटा आप बढ़ाते जाओगे, थीटा बढ़ाने का मतलब ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस वाली इंक्लाइन सरफेस को और ज्यादा इंक्लाइन करते चले जाओ आप, थीटा बढ़ाते जाओगे। जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और जब आपका थीटा बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा, यानी इस वाली प्लेन के साथ में आपने इसे बिल्कुल क्या कर दिया, वर्टिकली अपवर्ड कर दिया, तो अब तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रह ही नहीं जाएगा, सीधा नीचे गिरेगी बॉडी। मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा कितना, जी के इक्वल। समझ आई ये वाली बात या कुछ है कमी? बोलो भाई, कोई कमी? समझ आई बात? आगे करें?